भक्तजनों, आज शुक्रवार के दिन आप संतोषी माता की एक नई और दुर्लभ कथा सुनेंगे। एक नीची जात की गरीब लड़की जिसे समाज ने कुचला, घर ने रोका, लेकिन हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत रखकर उसने वो कर दिखाया जो आज़ादी के बाद उसके गांव में कोई लड़की नहीं कर पाई। वो बनी देश की सबसे ईमानदार आईएएस अफसर। जानिए उसकी आंखों में आंसू और होठों पर विश्वास की वो सच्ची कहानी जो आज भी हर शुक्रवार मंदिरों में गूंजती है। संतोषी माता की इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। एक छोटा सा गांव मालिनपुर, जो झारखंड के एक सुदूर इलाके में बसा था, जहां आज भी जाति और गरीबी की दीवारें सबसे ऊंची थीं। एक प्यारी सी लड़की कुंजा, जिसका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। उसका पिता बुधन राम गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। माँ रुक्मिणी दूसरे लोगों के घरों में बर्तन और कपड़े धोती थीं। कुंजा के 4 बड़े भाई थे, लेकिन किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। कुंजा पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिता अक्सर कहते, लड़की जात पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा फूंकना ही तो है। लेकिन वो रात को दूसरों के फेंके हुए अखबारों से अक्षर जोड़ती थी, टूटे पन्नों से कहानियां ढूंढती थीं। कभी कभी स्कूल के बाहर खड़ी होकर कक्षा के भीतर की आवाजें सुनती थीं। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर जी ने देखा कि एक लड़की दीवार के बाहर से पूरी पाठशाला सुन रही है। उन्होंने बुलाया और कुंजा को पहली बार अपने हाथ से कक्षा में बैठाया। यह दिन था शुक्रवार। उसी शुक्रवार की शाम जब कुंजा घर लौटी तो माँ की झिड़की सुननी पड़ी। क्या करेगी पढ़ लिख के, दहेज तो देना ही है तेरे बाप ने। पर वो चुप रही। उसकी आंखों में एक नया सपना जन्म ले चुका था। उसी रात उसने पहली बार अपनी माँ से संतोषी माता के बारे में सुना। वो माता जो सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करने वाली कन्याओं को मनचाहा वर और भाग्य देती हैं। कुंजा ने तय किया, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी, मैं हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत रखूंगी। पहला व्रत उसी सप्ताह रखा गया। खाने को घर में बस सूखी रोटी थी, लेकिन उसने नमक और खट्टी चीजें नहीं खाई, जैसा व्रत में नियम था। उस दिन से उसका सफर शुरू हुआ, एक गरीब लड़की का, जो अब खुद को भाग्य से लड़ने के लिए तैयार कर चुकी थी। कुंजा अब स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन उसकी राहें आसान नहीं थीं। हर दिन जब वो स्कूल के रास्ते जाती, कुछ लोग उसके पीछे हंसते। कोई कहता, नीची जात की लड़की किताब लिए घूम रही है, तो कोई मजाक उड़ाता, अरे इसे तो शादी करके चूल्हा चौका करना है, फिर ये कलम क्यों पकड़े है। कई बार स्कूल के ऊंची जाति के लड़के उसे बेंच पर बैठने नहीं देते। कोई पानी की बोतल छुपा देता, कोई ब्लैक बोर्ड से उसका नाम मिटा देता। एक दिन प्रधानाचार्य ने कहा, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छे से फेमस रहा है कुंजा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तुमने नियम तोड़े, तुम्हारे पिता ने फीस नहीं दी। कि आंखों में आंसू आ गए। घर जाकर उसने माँ से कहा, माई, हम गरीब हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं पढ़ूंगी और मैं जीतूंगी भी। उसकी माँ ने अपने कमर की चांदी की पायल बेच दी और कुंजा की फीस भरी। उस दिन भी शुक्रवार था। कुंजा ने संतोषी माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर हाथ जोड़े। माता, आज मैंने अपमान भी झेला और मेहनत भी की, मेरी आस्था को हारने मत देना। रात को जब वह सोई तो सपने में एक तेज प्रकाश फैला। एक दिव्य स्त्री लाल साड़ी में, हाथ में कलश और कमल लिए प्रकट हुई। कुंजा, जो सच्चे मन से श्रद्धा करे, संतोष रखे और मेरा व्रत निभाए, उसके रास्ते मैं स्वयं प्रशस्त करती हूँ। अगले दिन गांव के स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने गांव के बच्चों से प्रश्न पूछे। कोई उत्तर नहीं दे पाया। फिर उन्होंने कुंजा से पूछा, अगर 1 किलो चावल की कीमत 32 रुपए हो तो 5 किलो कितने के आएंगे। कुंजा ने तुरंत जवाब दिया, 160 रुपए। सभी हैरान। एक गरीब लड़की जो जमीन पर बैठकर पढ़ती है, इतनी तेज। अधिकारी ने कुंजा के पिता से कहा, हम इसे शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे, हॉस्टल और किताबें सब मुफ्त में। कुंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ ने संतोषी माता की मूर्ति के आगे प्रसाद चढ़ाया। माता, तुम्हारी कृपा से आज मेरी बेटी को सम्मान मिला। कुंजा शहर के स्कूल में चली गई। शहर में उसके लिए सब कुछ नया था,
बड़ा स्कूल, अंग्रेजी भाषा प्रतियोगिता और गहरी उदासी। कुंजा कई बार हारती, क्लास में सबसे पीछे बैठती, लड़कियां उसके कपड़े और भाषा का मजाक उड़ाती, लेकिन हर शुक्रवार वही व्रत, वही भरोसा। भूखी प्यासी रहकर भी वो हर बार संतोषी माता के चरणों में सिर रखती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गणित में उसके नंबर सबसे ज्यादा आने लगे। विज्ञान में उसने मॉडल प्रतियोगिता जीती। हर कक्षा में अब लोग उसे क्लास टॉपर कुंजा कहने लगे। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा आ चुकी थी। कुंजा रात दिन एक करके पढ़ती रही, लेकिन परीक्षा के ठीक एक दिन पहले उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा। पिता ने फोन किया, बिटिया, तेरी माँ अस्पताल में है, पता नहीं जिंदा रहेगी या नहीं। उस दिन शुक्रवार था। कुंजा व्रत पर थी। उसने संतोषी माता के आगे हाथ जोड़ते हुए रोकर कहा, माता, मैं माँ को छोड़कर नहीं पढ़ सकती, लेकिन आपकी परीक्षा में भी असफल नहीं होना चाहती। रात भर वह अस्पताल में माँ के सिरहाने बैठी रही और वहीं बैठकर उसने अपनी किताबें खोली। उसकी माँ को होश आया। कुंजा बहुत खुश हुई। उसकी माँ ने उसे पढ़ते देखा और पूछा कि बेटी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? कुंजा ने बताया कि कल मेरा एग्जाम है। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और एग्जाम देने की कही। कुंजा ने परीक्षा दी और राज्य की टॉपर बनी। उसके बाद कुंजा ने कॉलेज में एडमिशन लिया और खूब मेहनत की, जिसके कारण वह अपने कॉलेज में भी टॉप पोजीशन पर रही। कॉलेज के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी की। दिन रात की मेहनत, हर शुक्रवार का व्रत, हर अपमान को प्रेरणा बनाकर उसने संघर्ष जारी रखा। वो दिन भी आया जब रिजल्ट आया। कुंजा देवी आईएएस, ऑल इंडिया रैंक 12। पूरा गांव, जो कभी उसके नाम से भी खुश नहीं था, आज उसके पैरों में दीप जलाने को तैयार था। गांव के उसी स्कूल में जहां उसे पीछे बैठाया गया था, अब उसका पोस्टर लगा था, हमारी बेटी कुंजा आईएएस अफसर। कुंजा ने गांव लौटकर पहला काम यह किया कि सभी लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की योजना शुरू करवाई। हर शुक्रवार गांव के मंदिर में संतोषी माता की कथा पढ़ी जाती। लड़कियां अब डरती नहीं थीं। वे जानती थीं कि आस्था, मेहनत और संयम से वो भी कुंजा जैसी बन सकती हैं। कुंजा आज भी हर शुक्रवार व्रत रखती है। वो कहती है, व्रत सिर्फ खाने का त्याग नहीं, बल्कि अपने स्वभाव, क्रोध और भय को त्यागने का व्रत है। संतोष रखने का नाम ही सच्चा व्रत है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की जीत की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की उम्मीद है जिसे समाज ने कमजोर समझा हो। यह व्रत हमें सिखाता है कि हर शुक्रवार खुद को नियंत्रित करना, किसी भी संघर्ष में धैर्य और आशा को न खोना, और संतोषी माँ के प्रति पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। व्रत करने से शरीर शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आत्मा मजबूत बनती है। बोलिए जय संतोषी माता की जय।